बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर नए आने वाले सब लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हकूकुन नास। हम जानते हैं कि हकूक़ की दो इक़साम हैं, हकूकुल्लाह, हकूकुन नास। अल्लाह ताला के हकूक़ और उसके बंदों के हकूक़। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि मैं हकूकुल्लाह में अगर किसी से कोई कोताही सरजद हो जाए उसको तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन अगर हकूकुन नास में किसी से कोई कोताही सरजद हुई है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हकूकुल इबाद और हकूकुन नास को पूरा करने की जो है अमल करना चाहिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के बंदों के साथ जो हकूक़ हैं हम उनको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे फ़राइज़ के साथ हम उनको सर अंजाम दे सकें। तो आज हकूकुन नास जो है उसमें सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है वालिदैन। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। और बकिया तमाम जो हकूकुन नास है उन पर फ़ौक़ियत और फजीलत दी गई है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बाकी हकूकुन नास पर फजीलत दी गई है, बरतरी दी गई है। तो आज हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव के कुछ फ़राइज़ को देखेंगे। तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ को आप देख सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, माँ बाप के हकूक़ की अदायगी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ज़्यादा है और जिसको उसके माँ बाप ने आग कर दिया वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पे है, अगर माँ बाप के नाम पर सदका कोई देता है तो ख़ुद को उतना ही उसको सवाब मिलेगा जितना उसके माँ बाप को सवाब मिलेगा। तीसरा है, एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप मर गए हैं, उनके हकूक़ किस तरह से अदा करूं? तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ करो, उनके दोस्तों की इज़्ज़त करो और जो वो वसीयत कर गए हैं उन पर अमल करो, इनके करीबी लोगों से मुराआत करो। ये भी इरशाद मुबारक है कि बाप के मुकाबले में माँ का हक दुगना है। नंबर 4 है, मुसलमानों अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। हम सब जानते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, जैसा हम खुद करेंगे वैसी ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे हमें देखेंगे कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी अमल को दोहराएंगे। लेकिन अगर हम अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते या उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें देख के वही कॉपी करेंगे और हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे। तो बच्चे जो हैं वो बड़ों को देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, कभी ऊंची आवाज़ से उनसे बात ना करें। अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की रज़ा में और अल्लाह ताला का गज़ब माँ बाप के गज़ब में पोशीदा है। और इरशाद हुआ कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है और माँ बाप की नाफरमानी करना है। ये दोनों गुनाह कबीरा हैं, यानी कि सबसे बड़े गुनाह हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं है। एक शिर्क, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा वालिदैन के साथ नाफरमानी करना। हर गुनाह के बदले में अजाब और हर जुर्म की गिरफ्त को मुअख्खर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह ऐसा सख्त है कि इसका मुआवजा मरने से पहले ही कर लिया जाता है, यानी कि हम दुनिया में ही भुगतते हैं। वालिदैन के साथ हम जैसा सलूक करेंगे दुनिया में भी उसको हम भुगतेंगे और आखिरत में भी उसको भुगतेंगे। जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, वो अगरचे ज़िंदगी में इनका नाफरमान रहा हो फिर भी वो अल्लाह ताला के नज़दीक उनका फरमाबरदार समझा जाएगा। और जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद ना उनका कर्ज उतारता है, ना मानी हुई मन्नत को पूरा करता है,
वो अगरचे ज़िंदगी में उनका फर्मा बरदार भी रहा हो, फिर भी अल्लाह ताला के नज़दीक उनका फर्मा बरदार समझा जाएगा। आगे है, वो आदमी जलील होगा, फिर जलील होगा, फिर जलील होगा। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया या किसी एक को पाया, और फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। और इरशाद है, तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिला तकल्लुफ़ खाओ। यानी कि हम जो कुछ कमाते हैं, हमारे माँ बाप का उस पर पूरा पूरा हक है कि वो उसको खर्च करें या हम उनकी ज़ात पर अपने माल को खर्च करें। एक और बयान है, जो भी नेक औलाद माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नज़र डालती है, उसके बदले अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब बख्शता है। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई एक दिन में 100 बार इसी तरह रहमत और मोहब्बत की नज़र डाले तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी अल्लाह ताला तुम्हारे तसव्वुर से बहुत बड़ा और तंग दिली जैसे ऐबों से बिल्कुल पाक है। यानी कि उसको उतने ही सवाब में उसका इजाफा होता जाएगा, आप दिन में जितनी दफ़ा मोहब्बत की नज़र डालेंगे। वाजिया हुआ कि माँ बाप का हक़ बहुत ही बड़ा है, हत्ता कि अगर इनसे औलाद के हक़ में कोई ऐसी कार्रवाई भी सरदर्द हो जाए जो इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, तब भी उनकी अताअत से सरताबी ना करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ामंदी और नाराज़गी माँ बाप की खुशी और नाखुशी पर मौकूफ़ है। अगर आपके वालिदैन आपसे खुश हैं, अल्लाह ताला खुश है। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। वालिदैन की खिदमत को ये समझना चाहिए कि उनके इंतकाल के बाद उनके मिलने वालों, उनके दोस्तों की ताज़ीम करें, इज़्ज़त करें, उनके साथ हुस्न सलूक और एहसान से पेश आएँ। माँ बाप की फरमाबरदारी से सिर्फ़ एक सूरत में पहलू तही की गुंजाइश है, और वो ये कि अगर वालिदैन किसी ऐसे काम को करने के लिए मजबूर करें जो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी अहकाम के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसे मौके पर खुश असलूबी के साथ ही अपनी माजूरी का इजहार कर दे। और मेरे ख्याल में कोई वालिदैन ऐसे नहीं हैं जो आपको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के या उनकी खुशी के ख़िलाफ़ कोई काम करने के लिए कहेंगे। तो बहुत सी अहादीस हैं, बहुत से इरशाद बारी ताला हैं जिनसे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है, हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। वो माँ बाप जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, दुनिया में हमारे आने का सबब बनते हैं, फिर हमें पाल के बड़ा करते हैं, हमारे मुस्तकबिल को संवारते हैं। अगर माँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है, अपनी औलाद के लिए तकालीफ बर्दाश्त करती है, तो दूसरी तरफ बाप अपनी औलाद को हलाल रिस्क कमाने के लिए सारा दिन ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, और उनके लिए हर खुशी और हर ज़रूरत उनकी पूरी करने के लिए तगो-दो करता रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अगर उनके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करेगी। ये तो लिखी पड़ी बात है कि अगर हमने आम का दरख्त लगाया है तो हम आम खाएंगे, लेकिन अगर हमने नीम का पेड़ लगाया है और ख्वाहिश हमारी आम खाने की हो तो इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। नीम के पेड़ से आप आम का जो फल है वो नहीं खा सकते। आम का फल ही लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो ही आप आम खाने की ख्वाहिश रख सकते हैं। और ये बिल्कुल इसी नेकी के मुतरादिफ है कि जो हम बोजेंगे, जो हम ज़मीन के नीचे बीज डालेंगे, वैसा ही हम फल हासिल करेंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, उनकी बाज़ औक़ात सख्त बातों को भी बर्दाश्त करें, सब्र करें, क्योंकि वालिदैन जो कुछ कहते हैं वो अपनी औलाद की भलाई के लिए कहते हैं। वक्ती तौर पर हमें उस बात का एहसास नहीं होता, उस बात को हमें पता नहीं चलता कि ये वालिदैन हमें इस बात से रोक रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए ही करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगी अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।